एक परिवार के सभी सदस्य एक साथ मृत पाए गए और वो भी बेहद भयावह परिस्थिति में। सबके सर प्लास्टिक बैग से ढके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि शायद इसी वजह से इन सब का दम घुटा है। इस खबर ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। कौन था ये परिवार? कौन कौन लोग थे इस घर में? कैसे थे ये लोग और क्या थी इस हादसे की असलियत? ये जानने के लिए हमें इस परिवार के अतीत में झांकना होगा। भाभी, अरे ज्योति आओ। थैंक यू। भैया। अरे ज्योति, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सत्यम अभी तक नहीं उठा? बस चाय पी के उसको उठाती हूँ। दीदी, रुचि, बेटा चाय पी लो। रख दो ना मम्मी। माँ चाय। मुझे तेरे हाथ की चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। तेरे आदमी को पिलाओ। आप लेंगे? हाँ हाँ लूंगा ना। अच्छा ज्योति, माँ तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं। बैठो ना। मैं जोगी जी के पास गई थी तेरे लिए। मैं जानती हूं तुम लोग बहुत परेशान हो। जोगी जी ने कहा है कि तुम पर शैतानी साया है, शैतानी शक्ति जो तुम लोगों को नुकसान पहुंचा रही है और तेरे साथ इस पूरे परिवार पे भी विपदा आ सकती है। ये लो, जोगी जी ने प्रसाद दिया है। सुबह शाम खाना है, पूजा के बाद ले लो। इससे तेरी कोख भर जाएगी और कोई इलाज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन माँ, मैं जानती हूँ तुम लोग बच्चे के लिए परेशान हो। तुम लोग जो इधर उधर घूम रहे हो ना, बच्चे के लिए कुछ फायदा हुआ? अस्पताल का खर्चा अलग। और एक बात, दूध और दूध से बनी चीजें बंद। सोहन, मैं माँ की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन ये सब कुछ। ज्योति, मानो तो भगवान और ना मानो तो पत्थर। ठीक है, मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन डॉक्टर के पास जाना भी तो जरूरी है ना। प्लीज उसके लिए मना मत करना। मैंने 3 दिन बाद का अपॉइंटमेंट लिया है। बाबा तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि हम डॉक्टर के पास जरूर जाएंगे। ठीक है? सोहन, तुम अभी तक बैठे हो? 10 बजे क्लिनिक पहुंचना है। जल्दी रेडी हो, मैं नहा कर आ रही हूँ।
ज्योति, हाँ तुम्हारा फोन बज रहा है, शायद क्लिनिक से होगा। ज्योति, मम्मी क्या हुआ? क्या हुआ ज्योति? क्या हुआ ज्योति? मम्मी क्या हुआ सोहन? तुम ठीक हो ना? गीजर में ब्लास्ट हुआ है, वायर नीचे गिरा हुआ है। वायर? वायर अपने आप कैसे नीचे आ जाएगा? मैंने कहा था ना, शैतानी शक्ति का साया है इस पर। हे प्रभु, मेरे परिवार को बचा ले इससे। Good morning all. गुड मॉर्निंग। Hi, hi. Hi Manish. कैसे हो? यार, we'll go together for lunch, ठीक है? ओके। Good morning Malik. Wait. आपको पता चला? किस बारे में? जेडीए इंडस्ट्रीज के जो बैंक ने लोन पेपर सैंक्शन किए थे, उस पर इंक्वायरी बैठ सकती है। फ्रॉड का केस है और एलिगेशन तो ये भी है कि बैंक उसमें इन्वॉल्व था और बैंक की तरफ से जेडीए इंडस्ट्री के लोन के पेपर को प्रोसेस आपने किया था। और अगर इंक्वायरी बैठी तो बैंक आपको सस्पेंड भी कर सकता है। मलिक मैं कोर्ट जा सकता हूँ। बरसों लग जाते हैं भुवन कोर्ट का फैसला आने में, बरसों। माँ हम लोग बाहर तक जा रहे हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। कहाँ? अस्पताल? वो आईवीएफ क्लिनिक है, 2 हफ्ते पहले अपॉइंटमेंट लिया था, तो बस वहीं तक जाके आ रहे हैं। ज्योति, तुझे कितना समझाया? 4 साल से इलाज कर रही है, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल। कुछ फायदा हुआ? माँ इसमें ज्योति की क्या गलती है? नहीं, गलती तो हमारी है ना, जो इसे ब्याह कर इस घर में ले आए। खुद तो मरते मरते आज बच गई। पता नहीं इस घर पर क्या विपदा लेकर आई है ही। माँ, आपने जो भी कहा मैं वो सब कुछ कर रही हूँ। आपने जोगी जी का प्रसाद खाने के लिए कहा, मैं वो भी खा रही हूँ। अब अगर अस्पताल चली जाऊंगी तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। डॉक्टर के पास जाकर तो ये जता रही है कि तुझे मुझ पर और जोगी जी पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। ज्योति चलो, देर हो रही है। ज्योति, यार प्लीज तुम ना अम्मा की बात का बुरा मत मानो। यार उन्हें ना जोगी जी पर बहुत ज्यादा भरोसा है। और तुम्हें? यार ज्योति, मानो तो भगवान और ना मानो तो पत्थर। माँ, क्या ज्योति पर सचमुच शैतानी साया है? नहीं तो क्या जोगी जी झूठ बोलेंगे? और नहीं तो क्या। और आज सुबह जो बाथरूम में हादसा हुआ वो? ये सब शैतानी शक्ति के तरीके हैं परिवार को नष्ट करने के, समझी? हाँ माँ, लगता है तुम सच कह रही हो, इसलिए हम लोग सब इतने परेशान हैं। लेकिन माँ, तुम तो मेरी वजह से परेशान हो ना। मैं मांगलिक हूँ और मुझे रिश्ता नहीं मिल रहा। क्या इसमें भी ज्योति मामी की गलती है या फिर उस शैतानी शक्ति की? मिसेस मल्होत्रा, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट्स देख ली हैं। मैं आपसे कुछ छुपाऊंगी नहीं, लेकिन आपके माँ बनने के चांसेस बहुत कम हैं। मैम लेकिन कुछ तो चांसेस होंगे। चांसेस हैं तो, लेकिन सिर्फ 2%, और वो भी अगर कोई मिराकल हो जाए तो। आई एम सॉरी, लेकिन आप एडॉप्शन के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? एक अनाथ बच्चे को गोद ले लीजिए, उसे भी आप एक माँ की तरह प्यार कर सकती हैं। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। चिंता कैसे न करूँ राधा? मेरी पूरी सैलरी के बाद भी घर का खर्चा मुश्किल से चलता है, और अगर मैं सस्पेंड हो गया
तो बच्चों की फीस, माँ की दवाई, ये सब। और अगर इंक्वायरी हो गई तो कोर्ट कचहरी के चक्कर, वकील की फीस, ये सब कैसे मैनेज होगा? ये सब उस शैतानी शक्ति की वजह से हो रहा है। माँ कह रही थी कि ज्योति की वजह से इस पूरे घर पर विपदा आ गई है। उसके ऊपर किसी शैतानी शक्ति का साया है, जिसकी वजह से पूरे परिवार को खतरा है। मामी, आज आप नीचे नहीं आई ना, तो मैं चाय ऊपर ही ले आई। लीजिए। मामी, क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक है। ज्योति, पूरा दिन तो घर से बाहर रही, अब आई है तो आराम कर रही है। राधा अकेली रसोई में खाना पका रही है, और तू तो जरा भी शर्म नहीं है। मैं बस चाय पी के आ ही रही थी। चाय? दूध वाली चाय? मैंने पी नहीं थी। पी नहीं थी? क्यों नहीं सुनती? मना किया है ना तुझे दूध वाली चीजें खाने के लिए। नानी आप जाइए, ये आगे से ध्यान रखेंगे। क्या हुआ ज्योति? अरे ये कैसे हो गया? इतना भारी गमला अपने आप कैसे गिर गया ऊपर से? ये सब तो होना ही था। जोगी जी पर विश्वास जो नहीं है इसका, वो शैतानी शक्ति ना इसे छोड़ेगी ना इसकी वजह से हमें। अरे मनोज सर, आप कोई बात नहीं, एक ही बात है, बैठिए, आपसे कुछ बात करनी है। भुवन, जेडीए इंडस्ट्रीज के लोगों की इंक्वायरी शुरू हो गई है। आई एम सॉरी टू से, आपके सस्पेंशन के ऑर्डर आ गए हैं हेडक्वार्टर से। आई एम रियली सॉरी। माँ, अरे साक्षी बेटा, क्या बात है, इतनी खुश क्यों है? हाँ, क्या हुआ? रुचि के लिए एक रिश्ता आया है। क्या बात है? ऑनलाइन एक लड़के से बात चल रही थी। वो लोग कल ही मिलना चाहते हैं। अच्छी बात है। उन्हें जन्म पत्रिका बताई? हाँ माँ, सब कुछ। वो इन सब चीजों पे विश्वास ही नहीं करते। अगले हफ्ते ही रोका करना चाहते हैं। लड़का अमेरिका में इंजीनियर है। रुचि से पूछा? इसी से पूछ लो, सामने खड़ी है। आओ बेटा। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए बेटा। अरे वाह भाई वाह, हमने भी खुशखबरी सुन ली। मुबारक हो। क्या बात है रुचि, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुना है घर में जल्दी शहनाइयां बजने वाली है। शहनाइयां तो जरूर बजेगी, अगर कोई अड़चन ना आए तो। भैया, भैया, हाँ बुलाया था आपने? हाँ सोन, हाँ ना बैठ। सोन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। जी भाई बताइए। तुझे तेरी भाभी ने कुछ बताया तो? हाँ भैया, मुझे बताया, लेकिन वो लोग ऐसे कैसे आपको सस्पेंड कर सकते हैं? आई मीन, आपको कोर्ट जाना चाहिए, उन पर केस करना चाहिए, और मैं बता रहा हूँ आप ही केस जीतेंगे। हाँ सोन, वही करना है।
इसलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए होंगे। अब कोर्ट का खर्चा, वकील की फीस और ये सब, और तू जानता है कि मेरे पास में कुछ खास सेविंग्स है नहीं यार। क्या हुआ सुहा? भैया आप तो जानते हैं कि मैं आपको कभी ना नहीं बोल सकता, हाँ हाँ, लेकिन मैं फंस चुका हूँ। मुझे तो लगा सब कुछ सही चल रहा है। भैया स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका है, मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ, और उल्टा मैंने तो मार्केट से लोन तक उठा रखा है। तो तूने हम में से किसी को आज तक कुछ बताया क्यों नहीं? भैया किसी को भी कुछ भी बताने से क्या फायदा होता, और उल्टा मुझे तो डर भी था। डर? किस बात का डर? भैया माँ का। माँ पूरी दुनिया में बोलती फिर रही है कि ज्योति के ऊपर शैतानी साया है, और अगर मैं उनको बता देता कि मेरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, तो माँ इस बात का ब्लेम भी ज्योति को ही देती। तो इसमें गलत क्या है? मतलब क्या अच्छा हुआ है ज्योति के आने के बाद इस घर में? बुरा मत मानना, लेकिन हो सकता है कि ज्योति पर किसी शैतानी साये का असर हो। वाओ दी, सुंदर लग रही है, एक सेल्फी तो बनती है। हाँ हाँ, आना। रुचि, तू तैयार तो है ना? वो लोग बस आते ही होंगे। हाँ माँ, कैसी लग रही हो? नजर न लगे। बुआ तो इमोशनल हो गई। चुप। अच्छा, तू तैयार होके जल्दी से नीचे आ, और तू मेरे साथ चल। अरे दीदी, उन लोगों को फोन तो लगा लो, अब तक तो आ जाने चाहिए थे। लड़के वाले कह रहे थे कि 3 महीने में शादी करानी है, उसे वापस अमेरिका जाना है। सब इतनी जल्दी हो पाएगा? माँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, सब कर दूंगा। दीदी क्या हुआ? दीदी क्या हुआ है? दीदी साक्षी, क्या हुआ? क्या हुआ साक्षी? बोलना साक्षी, बोल। वो लोग नहीं आ रहे माँ। नहीं? क्या मतलब? कह रहे थे कि फोन करने ही वाले थे, लड़के ने शादी से मना कर दिया। मना कर दिया? लड़का वापस अमेरिका चले गया। ऐसे कैसे जा सकता है? उन्होंने लड़के से पूछा नहीं था? सोहन जी। फोन कर। नहीं, रहने दीजिए। रुचि, मेरी बच्ची, तुझे किसी की नजर लग गई है। मल्होत्रा परिवार के सदस्यों के सामने हर रोज एक नई मुसीबत आ रही थी, और अंधविश्वास के शिकार घरवाले ज्योति को इस सब का जिम्मेदार ठहरा रहे थे। एक सर्वे के मुताबिक बीते कुछ सालों में हमारे देश में 2290 महिलाओं को सिर्फ इस शक की बिना पर मार डाला गया कि उन पर किसी शैतान या बुरी आत्मा का साया है। अंधविश्वास वो दीमक है जो इंसान की सूझबूझ को धीरे धीरे खत्म कर डालती है। घर वालों की नजरों में खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए अब ज्योति का अगला कदम क्या होगा, या फिर उसे कोई कदम उठाने का मौका मिलेगा भी या नहीं? लेकिन ऐसे कैसे कर सकते हैं वो लोग सोहन? पता नहीं यार, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इन सब के लिए मुझे ब्लेम किया जा रहा है। यार तुम क्या बातें कर रही हो, और तुम कहां से आ गई इन सब के बीच में? माँ कह रही है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। रुचि का रिश्ता मेरी वजह से टूटा है, क्योंकि शैतानी साया है मुझ पे। चाची, दादी आपको नीचे रसोई में बुला रही है। हाँ आ रही हूँ। ओके चाची। सोहन, मुझे बहुत डर लग रहा है। ज्योति, तुमको कोई भी ब्लेम नहीं कर रहा है, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। जाओ जाओ नीचे जाकर देखो माँ क्यों बुला रही है। जाओ।
पानी पी लो। ज्योति, भगवान की कृपा से तुम बच गई, सीरियस नहीं हुआ। ज्योति, माँ कह रही थी कि जोगी जी के प्रसाद ने तुम्हें बचा लिया। ट्रस्ट मी सोहन, किसी ने मुझे सीढ़ियों पर से पीछे से धक्का दिया था। ज्योति, घर के अंदर तुमको कौन धक्का देगा? वो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई है जो मुझे मारना चाहता है। ज्योति प्लीज, बस। घर में सब तुम्हारे बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं और तुम? कोई परेशान नहीं हो रहा है, और यही घर वाले मुझे मारना चाहते हैं। ज्योति, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, और ये कोई शैतानी शक्ति नहीं है, ये कोई इंसान है जो मुझे मारना चाहता है। ज्योति, बस। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बात पर? तो ठीक है, मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगी कि तुम्हारे यही घर वाले मुझे मारना चाहते हैं। माँ, चाय रख दे। ज्योति, जी भाभी। कैसी तबीयत है तुम्हारी? बैठना। हाँ, पहले से ठीक है। अरे ऐसे कैसे माँ? इतनी ऊपर से गिरी है, कुछ भी हो सकता था माँ। अरे जोगी जी की प्रसाद का कमाल है, वरना वो शैतानी शक्ति मार ही देती इसे। सुबह शाम खा रही है ना प्रसाद? जी माँ। अरे तबीयत ठीक है ना? जी। तो गप्पे क्या मार रही है? जा जाके एक सब्जी बना दे, बाकी खाना तो राधा ने बना दिया है। जी। इस बार भी पता नहीं कैसे बच गई। इतनी जोर से धक्का दिया था मैंने इसे। आहिस्ता, दीवारों के भी कान होते हैं। ओ हेलो, दिमाग खराब हो गया है क्या? बीच रोड पे गाड़ी लगा रखी है, हटाओ इसको। जग्गा भाई, आप? क्या हुआ? बन गई सब्जी? माँ चढ़ा दी है, वो फोन भूल गई थी। शुक्र है तूने मुझे पहचान तो लिया, पर मेरा फोन नहीं उठाता। नहीं भाई, वो ऐसी बात नहीं है। मैं आपके पैसों का इंतजाम कर रहा था, आपको फोन करने ही वाला था। थोड़ा वक्त और दे दीजिए, मैं सच में आपके पैसे दे दूंगा, कसम से। चल दिया, पर तुझे आने जाने में तकलीफें होंगी। लेकिन क्यों भाई? गाड़ी तो मैं लेके जा रहा हूँ, जब पैसे होंगे तब आके ले जाना। चलो रे। अरे प्लीज मेरी गाड़ी मत लेके जाइए आप लोग। जग्गा भाई, यार प्लीज मेरी गाड़ी मत लेके जाओ यार। मैं पैसे दे दूंगा, मेरी गाड़ी तो दे दो। इस बार भी पता नहीं कैसे बच गई। इतनी जोर से धक्का दिया था मैंने इसे। ज्योति, तुम इतनी जल्दी आ गए, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। हाँ यार, वो भैया ने बुलाया है, नीचे कुछ काम है, मैं आता हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है सोहन। ज्योति, बाद में बात कर लेंगे यार, वो लोग नीचे वेट कर रहे हैं। आओ जल्दी आओ। भुवन, ऐसी क्या बात हुई जो तूने आज पंचायत बुला ली? माँ, अब किसी से कुछ छुपा के तो फायदा है नहीं। हम सब जानते हैं कि घर की हालत बहुत खराब है, और अब मुझे भी सस्पेंड कर दिया है, मेरी नौकरी नहीं रही। सोहन से मदद लेने की सोचा था मैंने, लेकिन सोहन खुद बर्बाद हो चुका है। शेयर मार्केट में उसने जितने पैसे लगाए थे वो सब डूब चुके हैं। माँ, अब इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का एक ही तरीका है। क्या? माँ, हम ये घर बेच देते। तुम अपना हिस्सा रख लेना और हम भाई बहन हमारा हिस्सा रख लेंगे। बस अब यही सुनना बाकी था। भुवन,
एक बात कान खोलकर सुन लो। मरने से पहले मेरे पति ने मुझसे एक बात कही थी, चाहे जो भी हो जाए ये घर नहीं बेचना और अपने लड़कों को मत देना। तू सड़क पर आ जाएगी, मेरे जीते जी ये घर नहीं बेचा जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन माँ, तू तो चुप्पी ही कर ले। सब कुछ हो रहा है ना तेरी बीवी की वजह से हो रहा है। और इसलिए आप लोग मुझे मारना चाहते हैं। ज्योति, दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारा? पागल हो रही हो तुम? कह क्या रही हो? पागल मैं नहीं हो गई हूँ सोहन, पागल ये सब लोग हो गए। देखिए मेरी तरफ, शैतान नजर आता है आप लोगों को मुझ में। क्या बिगाड़ा है मैंने आप लोगों का? क्यों मारना चाहते हैं मुझे? बोलिए। ज्योति तुम चुप बैठो, अब बात हद से बाहर जा रही है। भैया, बात हद से बाहर जा नहीं रही है, बात हद से बाहर जा चुकी है। ये सुनिए, इस बार भी पता नहीं कैसे बच गई। इतनी जोर से धक्का दिया था मैंने इसे। आहिस्ता, दीवारों के भी कान होते हैं। भाभी, भाभी आपने ज्योति को मारने की कोशिश की? हाँ की। इसकी वजह से मेरा पूरा परिवार खत्म हो रहा था। माँ ने इसे समझाने की कितनी कोशिश की, लेकिन इसने वही किया जो इसकी मर्जी थी। इस शैतानी शक्ति को रास्ते से हटाने के लिए इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने ये सब किया। और हाँ, गीजर का वायर भी मैंने ही काटा था। तो मतलब मामी के ऊपर जो गमला गिरा था वो भी आपने? हाँ, वो भी। अब तो हो गया ना यकीन? अब चलिए मेरे साथ। ज्योति कहाँ चलना है? पुलिस स्टेशन। मुझे भाभी के खिलाफ कंप्लेंट करनी है। ज्योति, क्या तू इस घर में पुलिस बुलाएगी? अब भी आप मुझे दोष दे रही हैं। अरे ये औरत मुझे मारना चाहती है माँ। ज्योति, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ये तो अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रही है। तो जो शैतानी साया है उसकी मजबूरी से। ये आप क्या कह रहे हैं मामा? रुचि, चुप करो, बड़ों के बीच में नहीं बोला करते। ज्योति, बात को समझने की कोशिश कर। मैंने जोगी जी से बात की है, उन्होंने एक पूजा करवाने के लिए कहा है, साथ में हवन भी होगा। प्रसाद में जो खीर बनेगी उसे खाने से सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, पुलिस में तो मैं जरूर जाऊंगी। अब हम सबको जेल भिजवाना चाहती हो? क्या होगा पुलिस में जाकर? पुलिस तो हम सबको परेशानी करेगी, और शहर में जो बदनामी होगी वो अलग। ज्योति देखो, तुम चाहे मानो या ना मानो, पर कोई ना कोई शैतानी शक्ति जरूर है जो हम सबके पीछे पड़ी हुई है। देखो, माँ की बात मान, पूजा करते हैं, शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाए। सोहन, हमने तो समझा दिया है, फिर भी अगर पुलिस के पास जाना चाहते हो तो फैसला तुम दोनों का है। इसमें इतना सोचने की क्या बात है सोहन? हमें पुलिस में जाना चाहिए। ज्योति, तुम ना सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। अगर भाभी को सजा हो गई ना तो पूरा का पूरा परिवार टूट जाएगा। भैया, दीदी, माँ, सारे के सारे लोग हमसे रिश्ता तोड़ देंगे। तुम उनसे रिश्ता रखना चाहते हो जो तुम्हारी बीवी को मारना चाहते हैं। ज्योति, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? वो तुम्हें नहीं, उस शैतानी शक्ति को मारना चाहते हैं। ज्योति, बस एक बार ये पूजा हो जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज्योति, मानो तो भगवान और ना मानो तो पत्थर।
ज्योति बेटा खीर ले आना। हाँ माँ बस लाई। मैं जा रही हूँ। लो ज्योति, तुम भी खाओ। नहीं भाभी, मैं खीर नहीं खा सकती। जोगी जी ने दूध की कोई भी चीज खाने से मना किया है ना। अच्छा, आप खाइए। सभी बॉडीज को चेक करो। हवलदार तुम वहां देखो। सर ये जिंदा है। सर ये भी जिंदा है। सर लगता है ये रात को खीर खाने के बाद में हादसा हुआ है। राघवन, फॉरेंसिक टीम वालों को बुलाओ और इन दोनों को हॉस्पिटल भेजो और बाकी सब बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। क्विक। रुचि को काफी स्ट्रॉन्ग सेडेटिव दिया गया था और इसका बीपी भी बहुत लो हो गया था। मेरे ख्याल से 24 घंटे के अंदर काफी नॉर्मलाइज हो जाएगी ये। और वो छोटा लड़का सत्या आइए उधर है। इसको भी कुछ स्ट्रॉन्ग सेडेटिव दिए गए थे। डॉक्टर, इनसे हम कब बात कर सकते हैं? कम से कम 24 घंटे। सभी की हत्या प्लास्टिक बैग सर पे बांध कर दम घोट कर की गई है। राइट सर, लेकिन सिर्फ रुचि और सत्या को छोड़ के उनके सर पे प्लास्टिक बैग्स तो था, लेकिन वो ठीक से बंधा नहीं होगा या ढीला बंधा होगा, इसलिए वो जिंदा रह गए। मैंने भी एक चीज नोटिस की है, सभी के हाथ बंधे हुए थे, सिर्फ एक को छोड़कर। सर ये सामूहिक आत्महत्या का भी मामला हो सकता है। हमने पूछताछ करी तो पता चला कि परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। बड़े भाई की नौकरी छूट गई थी और छोटे भाई को शेयर मार्केट में काफी नुकसान हुआ था। हो सकता है। अच्छा, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया क्या? जी नहीं सर, अभी नहीं, कुछ ही देर में आ जाएगी। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गई हैं जिसमें यह पता चलता है कि मौत दम घुटने से हुई है, जिसके लिए प्लास्टिक बैग्स का यूज किया गया था। सर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये पता चली कि उस रात सबने खीर खाई थी जिसमें नींद की गोली थी। मतलब ये कि गला घोटने से पहले सबको बेहोश किया गया था। यस सर, लेकिन सर एक बॉडी में हमें ना ही कोई खीर मिली और ना ही किसी तरीके का सेडेटिव्स। किसकी? ज्योति। ज्योति। राघव, ज्योति के हाथ भी खुले हुए थे और उसे नींद की गोली भी नहीं दी गई। इसका मतलब ये है कि उसने सब कुछ होते हुए देखा या उसने खुद किया। लेकिन सर वो खुद भी कहाँ बची? तुम एक काम करो, पड़ोस की सभी दवाई दुकान में जाकर पूछताछ करो, शायद हमें वहां से कोई क्लू मिल जाए। राइट सर। सर ये केमिस्ट शॉप के सीसीटीवी फुटेजेस हैं, मुझे लगता है हमें कातिल मिल गया सर। अच्छा, कौन है? ज्योति? आप खुद ही देखिए सर। रुचि? माफ कीजिएगा, हमें इस वक्त आपसे बात करनी पड़ रही है। कौन?
कौन कर सकता है ये सब? उस रात क्या हुआ था, कुछ याद है आपको? घर में पूजा थी, पूजा के बाद सबने खाना खाया और फिर खीर। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। वो खीर किसने बनाई थी? मैंने और ज्योति मामी ने। तो खीर में आपने नींद की गोलियां क्यों मिलाई? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करूंगी? रुचि, हमने चेक किया है, 4 दिन पहले आपने दवाई की दुकान से नींद की गोलियां खरीदी थी। खरीदी थी? क्यों? खुद को मारने के लिए। रुचि, पागल हो गई हो क्या? मर जाने दो मामी मुझे। मेरी वजह से मम्मी, नानी, घर में सब लोग कितने परेशान हैं। संभालो अपने आप। नहीं मामी, मांगी का ठप्पा लग गया है मुझ पे। मुझसे तो कोई शादी नहीं करेगा, खामखा घर के लोग परेशान रहेंगे। और मानो किसी ने मुझसे शादी कर भी ली तो क्या गारंटी, वहां कुछ अशुभ हो गया तो मुझ पे मंगल दोष है या मुझ पे किसी शैतानी आत्मा का साया है, इस नाम पे लोग मुझे ही ताने देंगे। बस इतनी जल्दी हार मान रही हो और तुम्हें क्या लगता है कि आत्महत्या कर लोगी तो सब ठीक हो जाएगा? देख, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि ये बेवकूफ़ी तुम दोबारा कभी नहीं करोगी। प्रॉमिस मी। और ये मैं अपने साथ ले जाती हूँ। बी अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। हेलो बेटा, कैसे हो? अच्छा। बेटा, उस रात खीर आपने भी खाई थी? हाँ, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने कटोरी में ही बचा दी। अच्छा, उस रात क्या हुआ था, कुछ हमें बता सकते हो? मुझे बहुत जोर से नींद आ गई, लेकिन कुछ कुछ याद है। माँ ही तो बनना चाहती थी, एक बच्चा ही तो चाहती थी, तो एक औरत होके भी ये बात समझ नहीं सकी। नहीं, तुझे नहीं मार सकती मैं। एक तू ही तो थी जिसने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया। तुझे नहीं मार सकती। इंस्पेक्टर साहब, मामी तो खुद पुलिस के पास जाना चाहती थी। मेरे घर वाले मामी को मारना चाहते थे, लेकिन जब सोहन मामा ने भी उनका साथ नहीं दिया तो वो बेचारी टूट गई। पर मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। वो कैसे किसी को मार सकती है, कैसे किसी को मार सकती है। हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्या ताने देते हैं, हमारे शब्दों और विचारों का क्या परिणाम हो सकता है, ये केस इसका भयावह सबूत है। ज्योति ने जो किया वो कल्पना से भी परे है, बेहद खौफनाक है। इस केस में ना तो किसी को सजा हो सकती है, ना किसी को इंसाफ मिल सकता है, क्योंकि जिसने वारदात को अंजाम दिया उसने खुद अपनी जान भी ले ली। और सबसे बड़ी बात कि ये केस हमारे लिए एक आईना है, हमें अपने समाज का एक ऐसा पिछड़ा हुआ चेहरा दिखाता है जो आज भी अंधविश्वास के जाल में जकड़ा हुआ है। सावधान इंडिया। तो सावधान।